हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत ही बढ़िया हो गए और बहुत ही मस्त हो गए। आज बात करने वाले हैं मूवी स्कारफेस के बारे में। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, आप बिना किसी टेंशन के इसे सुन सकते हो। कहानी है एक क्यूबन रेफ्यूजी के बारे में जिनका नाम है टोनी मोंटाना। एंड सीन की जो शुरुआत होती है, मूवी की शुरुआत होती है एक सीन से होती है जहाँ पे उनका इंटरोगेशन होता है। एंड आगे कहानी आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट थिंग जो फर्स्ट चीज़ जो इस मूवी के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी वो थी इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड इसकी अप्रोच। डायरेक्शन, आई थिंक सो द डायरेक्शन ऑफ दिस फिल्म वॉज सिंपली द बेस्ट। आई थिंक सो कि इस चीज़ की इस फिल्म की अगर बेस्ट एलिमेंट के बारे में बात करें तो वो होगा इसका डायरेक्शन। जितना उसको रियल रखा गया था, जितना उसको रॉ रखा गया था, और जैसी उसकी एक कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं या फिर उसको बोल सकते हैं कि एक ऐसी अप्रोच बोल सकते हैं जो कि डायरेक्टर ने ली थी इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए। सीन्स जो है वो सिंपली एक ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसके अंदर एक बहुत अननेचुरल एलिमेंट नहीं दिख रहा था, सब सारी चीज़ें नेचुरल लग रही थी। एंड बहुत सारे ऐसे सीन्स भी हैं जहाँ पे आपको एक ड्रामेटिक वाली फीलिंग आएगी, बट वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है जिससे कि पूरी की पूरी एक सीन, एक फिल्म जो है वो उसमें एक मेजर चेंज आए। जैसे जो उस समय के बारे में बताया गया है, जिस समय पे ये फिल्माई गई है, लोग हैं और जैसे वो सिटी है जहाँ पे जिसके बारे में बताया गया है। उस टाइम में कैसे जो है वो लोग रहे या किस तरीके की वो जो सिटी है वो रही। एंड द लुक, द सेटअप जो उसको जैसे उन्होंने बताया है, जैसे उन्होंने उसको रिप्रेजेंट करा है, आई थिंक सो कि वो एक बहुत ही मेजर फीलिंग देता है आपको, उस टाइम में ले जाके वो रख देता है कि फिल्म जो है वो आपको एक पूरा एक जो है वो वाइब देने लग जाती है उस समय की। उसके बाद में द ड्रेसअप और जैसे एक्टर्स ने अपने आप को कैरी करा है, ड्रेसअप वॉज सिंपली वेरी गुड। आई थिंक सो कि जैसे सारे ही कैरेक्टर्स का ड्रेसअप रहा है उससे एक बहुत ही क्विक वाइब आती है कि कैसे उस कैरेक्टर की वाइब होनी चाहिए। आई थिंक सो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉस्ट्यूम्स और वन ऑफ द बेस्ट ड्रेसअप इन मूवीज़। एंड उसके बाद में कैरिंग देमसेल्फ वॉज ऑल्सो वेरी गुड। एंड काइंड ऑफ ये परफॉर्मेंस पार्ट में आ जाता है कि एक्टर्स ने कैसे परफॉर्मेंस करी है। अब परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो हम अल पचिनो सर की ग्रेट परफॉर्मेंस के बारे में बात कैसे नहीं कर सकते हैं। आई थिंक सो कि उनकी करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक, फॉर मी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। जैसे उन्होंने अपनी बोलने के तरीके में चेंज करा, उनका एक्सेंट बदला, द वे ही कैरीड हिमसेल्फ, जैसे वो एक्ट करते हैं, उनके एक्सप्रेशंस, एंड टोनी मोंटाना के कैरेक्टर को उन्होंने जैसे प्ले करा है। मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लग रहा था कि टोनी मोंटाना एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि फिक्शनल है, मतलब फिक्शनल इन द सेंस कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई टोनी मोंटाना के कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। इट वॉज सो नेचुरल कि मतलब मैं भूल गया था एक समय के लिए कि ये मूवी नहीं है, ये बेसिकली एक ऐसी काइंड ऑफ एक रियलिस्टिक रील चल रही है जिसको मैं देख रहा हूँ। बिकॉज एवरीथिंग वाज सो नेचुरल एंड सो रॉ। वो मतलब काइंड ऑफ इट वाज हार्ड टू बिलीव एक्चुअली फॉर सम टाइम। एक वो ऐसी फील आ रही थी। आई थिंक सो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। ही वाज रियली वेरी ब्रिलियंट। द गोड, द ओजी, और या बोल सकते हैं द लेजेंड, he was very good. उसके बाद में द बैकग्राउंड म्यूजिक इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सबसे पहले तो फील, उसके बाद में सीन को जो उन्होंने अपलिफ्ट करा है। एक बहुत ही पर्टिकुलर सीन जहाँ पे
मेन कैरेक्टर की वाइब देनी हो या स्टोरी के पर्सपेक्टिव को या स्टोरी को ही कोई ऐसा पर्टिकुलर सीन चल रहा हो जहाँ पे उस सीन को पूरी तरीके से अपलिफ्ट करना हो, तो वहाँ पे वो बेस्ट था। अगर कोई भी ऐसा सीन चल रहा है जहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक उस सीन को काइंड ऑफ सपोर्ट करने के लिए है, वहाँ पे भी बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा था। अपलिफ्टमेंट में गज़ब था एंड काइंड ऑफ पूरी की पूरी वो फील दे रहा था। एंड कहीं पे भी वो जो है वो आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रहा था, पूरी तरीके से सिंक था और एक अच्छी वाइब आ रही थी उससे। सो काइंड ऑफ वेरी गुड। बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा था, आई थिंक बहुत बढ़िया था। उसके बाद में कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टर्स की अगर बात करें, सो जो मेन कैरेक्टर है उसका एक बहुत बड़ा जो है वो होल्ड है मूवी के ऊपर, पर पूरी तरीके से उसका होल्ड नहीं है। कुछ कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जहाँ पे मेन कैरेक्टर का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द मूवी जो है वो मेन कैरेक्टर्स का ही होता है। ऑलमोस्ट पूरी की पूरी जो उनका पार्ट है वो उनका ही होता है, मेन कैरेक्टर्स का। बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। अगर डिवाइडेशन करा जाए तो ऑलमोस्ट 65 to 70% मूवी पे मेन कैरेक्टर का जो है वो काइंड ऑफ एक रूल था, और बाकी जो कैरेक्टर्स है 30-35% जो है वो बाकी कैरेक्टर्स का था। सो बाकी कैरेक्टर्स जो है वो भी अपना एक सिग्निफिकेंट रोल, अपना एक सिग्निफिकेंट मैं बोल सकता हूँ कि डेवलपमेंट है उनका। एंड अगेन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज़ क्रेजी। थोड़ा सा टाइम जो है वो कैरेक्टर्स को दिया गया है, एंड उस थोड़े से टाइम में उनका इतना बढ़िया डेवलपमेंट होता है, उनका इतना बढ़िया मैं बोल सकता हूँ कि उनका एक ऑरा क्रिएट कर दिया जाता है। अगर वो ऑरा लाइक कैरेक्टर्स होते हैं तो उनका ऑरा, या अगर वो ऑरा लाइक कैरेक्टर्स नहीं होते हैं तो उनकी प्रेजेंस जो है वो मतलब फील करवा दी जाती है उस थोड़े से टाइम में भी। मतलब टाइम का तो उन्होंने अच्छे से यूज़ करा है। ऑल्दो एडिटिंग जो है वो मेरे को थोड़ी सी लग रही थी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा पार्ट मेरे को लग रहा था कि बेटर हो सकती थी काइंड ऑफ एक थोड़े समय के लिए। एंड चीज़ों को द वे दे हैव शोकेस्ड सम सीन्स, उनको और बेटर तरीके से शोकेस करा जा सकता था, और कट्स वगैरह बेटर हो सकते थे उन सीक्वेंसेस में। बट दोज आर ऑल मतलब उनको लेट गो करा जा सकता है इजीली। एंड उसके बाद में स्क्रीन प्ले जो है वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, एक बहुत ही स्टेबल डायरेक्शन के साथ में। जहाँ पे आप ड्रामा देखते हो तो आपको ये पता होता है कि जो ड्रामा देखते हैं यूजुअली एक डेवलपमेंट के थ्रू आपको जाना होता है, एक डेवलपमेंट फेज़ होती है, एंड डेवलपमेंट की एंड में एंड डेवलपमेंट के मिड में या पोर्शंस बने होते हैं। अगर एक 2 घंटे लंबी फिल्म है या 3 घंटे लंबी फिल्म है या 2.5 घंटे लंबी फिल्म है, कोई भी हो, सो 2 से 3 घंटे लंबी फिल्म में आपको शॉर्ट पोर्शंस दिए जाते हैं जहाँ पे जो है वो आपको कुछ ऐसे सरप्राइजेस मिलते हैं जो कि आपको उस डेवलपमेंट के वर्थ लगते हैं। एंड टूवर्ड्स द एंड कुछ इतना बड़ा सरप्राइज मिलता है जिससे पूरी की पूरी फिल्म जो है वो वर्थ हो जाती है। सो मोस्टली डेवलपमेंट की जो है और ड्रामा की जो है वो इसी तरीके की अप्रोच होती है। एंड इट इज़ वेरी वेरी मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ट्रू सिनेमा आई वुड से, क्योंकि वो रियलिटी से बहुत ज़्यादा ड्रिवन होता है बेसिकली। एंड इतनी रियलिस्टिक उसको वाइब देना बहुत ही मुश्किल होता है, एंड मेरा ओपिनियन ऐसा है। सो जैसे मैंने ड्रामा की बात करी और डेवलपमेंट की बात करी, सो अगर आपको ड्रामा और डेवलपमेंट नहीं पसंद है, अगर आप ये नहीं देख सकते हो, सो आप जो है वो इस मूवी को मत देखना, बिकॉज काइंड ऑफ पूरी की पूरी जो मूवी है उसमें यही सब है। वैसे ही उसको ड्रामा को अप्रोच लिया है, रॉ अप्रोच ली है। सो मे बी आपके लिए एक मूवी अच्छी नहीं हो सकती, एक बेटर ऑप्शन नहीं हो सकती है, बट फिर भी आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखना। थोड़ा बहुत 10-15 मिनट देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो उसके ऊपर है। एंड
जैसे कि कैरेक्टर के बारे में मैंने बात कर ली, डायरेक्शन के बारे में भी मैंने बात कर ली. सो राइटिंग, स्क्रीन प्ले, द डायरेक्शन एंड द सेटअप वॉज वेरी गुड. आई थिंक सो कि सेटअप ने जो वाइब दी है एंड जो स्क्रीन प्रेजेंस फेल्ट करवाई है, आई थिंक सो कि उन्होंने स्क्रीन प्रेजेंस के मामले में और रिप्रेजेंटेशन के, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के मामले में उन्होंने कोई भी जो है वो मार्क मिस नहीं करा है. चाहे वो सेटअप हो, चाहे वो ड्रेसअप हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मेकअप या एक कैरेक्टर की जो है वो फील, जो वो फील कर रहे हैं अंदर से, वो चेहरे के ऊपर लाना हो, वो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर लाना हो, हर एक चीज़ जो कि विजुअली रिप्रेजेंट करी जा सकती है, उन्होंने एक भी चीज़ को मिस नहीं करा है. उन्होंने परफेक्टली शोकेस करा है. सो इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन आई थिंक सो कि वन ऑफ द बेस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशंस एवर. उसके बाद में एक और जो चीज़ है कि हाँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमैक्स. आई थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा वन ऑफ द बेस्ट बोल रहा हूँ, बट रियली मैं वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स आई हैव एवर सीन इन अ फिल्म. द वे दे हैव डायरेक्टेड इट, और उसको और ख़ास क्या बना देता है, उसको और ज़्यादा ख़ास बना देता है कैरेक्टर आर्क्स. इस फिल्म में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैरेक्टर आर्क्स. अगर मेरे को सीरियलाइज़ करना हो कि इस फिल्म की जो बेस्ट चीज़ें हैं वो क्या रही मेरे लिए, तो वो सबसे पहले होगी द डायरेक्शन, सेकंड होगी द परफॉर्मेंस, थर्ड होगी द रिप्रेजेंटेशन, द विजुअल रिप्रेजेंटेशन, फोर्थ होगी द कैरेक्टर आर्क्स, एंड फिफ्थ होगी द कंक्लूजन, द क्लाइमैक्स. सिर्फ और सिर्फ उसके मतलब जिस तरीके से वो बनाया गया है उसी के लिए वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, बट द कैरेक्टर्स जो उनका डेवलपमेंट रहा, जो कैरेक्टर्स का एग्जीक्यूशन रहा, उसके कारण भी वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. एंड एक बहुत ही बेस कैरेक्टर डेवलपमेंट को यूज़ करते हुए उसको एग्जीक्यूट करा है. टोनी मोंटाना का जो कैरेक्टर है, जब उसकी आप जर्नी देखोगे फ्रॉम शुरू से लेके जब वो एंड के तरफ जाता है, जब आप उसको देखोगे, बीच में मेरे को एक ऐसा पार्ट लग रहा था कि ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जो मैंने पहले भी बहुत बार देखा हुआ है. बट जब वो टुवर्ड्स द एंड आता है, जब वो क्लाइमैक्स सीन में आता है, तब वो कम्प्लीटली मतलब वो वैसा ही रहता है जैसा कि मैंने इमेजिन करा था, बट वो एक डिफरेंट, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डिफरेंट हो जाता है, वो बेटर हो जाता है. एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इट. सो क्लाइमैक्स को सबसे पहले तो टोनी मोंटाना का कैरेक्टर अलग कर देता है, एंड कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो कि आपको जब आप फिल्म देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ क्लाइमैक्स की. और व्हेन यू एक्चुअली ग्रो थ्रू द फिल्म, सम कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर्स जो है, सम बोल रहा हूँ मैं, कोई कैरेक्टर्स हैं जिनकी आवाज़, उनका रिप्रेजेंटेशन, आई मीन कि एक जो वाइब है उस कैरेक्टर की, जैसा आप इमेजिन करोगे एक कैरेक्टर को, जैसे कि मैंने आपको एक कैरेक्टर के बारे में बताया है कि ये ऐसा कैरेक्टर है. मैंने आपको थोड़ी हिंट दी है बेसिकली कि ये ऐसा कैरेक्टर है, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसे बात करेगा, या ये ऐसा बात करेगी, या जो भी है. सो उस कैरेक्टर को आप इमेजिन करो, एंड लगभग वैसा ही कैरेक्टर जो है वो वहाँ पे आपको मिलेगा. एंड इट वॉज वेरी गुड एक्चुअली. उस एक कैरेक्टर, उनकी जो एक्टर है, द वे ही प्लेड दैट कैरेक्टर, मेरे को उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वाओ, सच अ पावरफुल पर्सनैलिटी उन्होंने जैसे उनको क्रिएट करी है. सो वो काफ़ी अच्छा था देखने में. एंड उसके बाद में आई थिंक सो कि लाइट्स के बारे में बात करें, या और जो है थोड़ी बहुत चीज़ें, फेशियल मेकअप वगैरह, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुका हूँ. लाइट्स जो है वो अच्छी थी, काइंड ऑफ सपोर्टिव थी. और आई थिंक सो कि यार मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है. ग्रेट कैरेक्टर्स, ग्रेट कैरेक्टर डेवलपमेंट, वेरी गुड एग्जीक्यूशन, वेरी गुड डेवलपमेंट, रॉ अप्रोच,
visual representation is very good, the direction is very good, and the performance is mind blowing. Actually अल पचीनो सर की जो परफॉर्मेंस है उनको मेरे को देख के ऐसा लग रहा था कि वो जैसे परफॉर्म कर रहे थे वो दूसरे एक्टर्स को फीका कर रहे थे. ही वॉज एक्टिंग सो गुड, आई मीन लाइक लिटरली ही वॉज वेरी गुड. ओके, सो नाउ गोइंग बैक टू इट. कुछ चीज़ें जो है वो मेरे को एज थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हैं. मे बी देखो फिल्म जो है वो काफ़ी पुरानी है एंड उस हिसाब से जो है वो एग्जीक्यूशन है वो इसी कारण से भी जो है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो एक कमी के तरह कंसिडर करे जाना चाहिए, नहीं करा जाना चाहिए. बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म काफ़ी अच्छी है, आपको इसको देखना चाहिए. अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हो जिसमें आपको काम और अच्छी वाइब मिले तो आप इसको मत देखना. फील गुड वगैरह ये वो फिर भी मत देखना. अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना है, गैंगस्टर मूवी देखना है, चांस दे सकते हो. ड्रामेटिक डायरेक्शन नहीं है, फास्ट डायरेक्शन नहीं है. ड्रामा देखना चाहते हो डेफिनेटली गो फॉर इट. एक रियलिस्टिक ड्रामा एक्शन गैंगस्टर फिल्म देखना चाहते हो बिल्कुल देखो. अल पचीनो सर के फैन हो बिल्कुल देखो. उसके बाद में कुछ नया देखना है बिल्कुल देखो. काइंड ऑफ एक मैं बोल सकता हूँ कि टोन की प्रॉब्लम रही थोड़ी सी. अगर मैंने कुछ भी मिस करा इसमें तो वो थी एक डार्कर टोन इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स. और उन्होंने वैसी क्रिएट भी नहीं करी थी एक्चुअली. स्टोरी वाइज भी वैसी, मतलब स्टोरी इन द सेंस कि उन्होंने वो मतलब एक तरीके से विजुअली भी क्रिएट होती है और पीछे से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है जिससे फुल एक डार्कर टोन बनती है. उन्होंने दोनों ही तरीके से क्रिएट नहीं करी. सो एक वो चीज़ थी जो कि मैंने मिस करी एंड दैट्स इट. उसके बाद में डार्कर फिल्म भी देखना है तो भी देख सकते हो. एक और चीज़ जो है वो थी सीन्स की इंटेंसिटी जो है वो इस फिल्म को अलग बना देती है. सीन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस लेवल तक लेके जाना है और किस मोमेंट पे एक पर्टिकुलर सीन को एंड करना है, ये उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले करा है. एंड उससे जो इंटेंसिटी बनती है सीन की वो गजब की बनती है एंड वो आपके ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है. एंड वो पर्टिकुलर सीन आपको बहुत समय तक याद रहेगा आपकी, मतलब कि ये कुछ मैंने देखा था ऐसा मेरी ज़िंदगी में. एंड मूवी के ऊपर तो वो एक बहुत ही अलग तरीके का इम्पैक्ट डालता है बिकॉज मूवी जो है वो आपकी मेमोरी में वो एक कोर एक बन जाता है कि ऐसा जो है वो मैं देख चुका हूँ पहले, अब आगे पता नहीं इस मूवी में क्या होगा. सो एक वो चीज़ थी जो कि मेरे को मतलब मुझे लग रही थी अच्छी. नाउ आई थिंक सो कि मोस्टली मैं सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुका हूँ एंड दैट्स इट यार. सो देख लेना, आपको आई थिंक सो कि अच्छी लग सकती है, अच्छी नहीं भी लग सकती है. ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट एंड हो सकता है देखोगे भी तो हो सकता है कि आप टेस्ट डेवलप कर लो इस तरीके की फ़िल्म के लिए. सो ये एक चीज़ है. बाकी तो यार बस दैट्स इट. ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त ना मज़े करना और मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.